नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। राजपथ की शुरुआत करेंगे। उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी से गिरी मूर्तियों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हुआ, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। उसके निशाने पर हमेशा हिंदू रहते हैं और चुनावी साल में मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का मुद्दा गर्म हो चुका है। आप देखिए। उज्जैन में महाकाल लोक में तेज आंधी से गिरी मूर्तियों पर सियासी महाभारत तेज हो गई। सप्त ऋषियों की नई मूर्ति लगाई जाएंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। वहीं कांग्रेस के 7 सदस्यीय जांच दल ने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस का जांच दल विशेषज्ञ के तौर पर मूर्तिकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को अपने साथ महाकाल लोक ले गए थे। जांच के बाद बुधवार को भोपाल में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्मा ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इन मूर्तियों को बनाने में घटिया चाइनीज शीट का इस्तेमाल किया गया है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। बीजेपी ने आज तक तो झूठ बोलते रहे कि महाकाल लोक हमारा है, महाकाल लोक का महिमा मंडन करते रहे पूरे संसार में। कल भूपेंद्र सिंह जी को घोषणा करना पड़ी कि नहीं, महाकाल लोक का टेंडर कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ। ये सत्य को उन्होंने स्वीकार किया। कांग्रेस के आरोपों पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया। कहा, महाकाल लोक के लिए कांग्रेस सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया। महाकाल लोक के लिए भू अर्जन तक भाजपा की सरकार में हुआ। बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी तब सज्जन सिंह वर्मा प्रभारी मंत्री थे। सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेजेंटेशन देखा था। उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद थे। उस वक्त प्रेजेंटेशन की प्रशंसा की गई थी। यदि भ्रष्टाचार हुआ तो लिख कर दे। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश के इतिहास का सबसे अच्छा सिंहस्थ हुआ था। धार्मिक क्षेत्रों में भाजपा की सरकार में ही काम हुआ। ओमकारेश्वर, ओरछा, चित्रकूट का विकास भाजपा की सरकार में हुआ। कांग्रेस ने धर्म के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। दिग्विजय सिंह बताएं कि उन्होंने 10 साल में आखिरकार किया क्या। कांग्रेस ने सिर्फ धर्म के नाम पर सियासत की। इसने तो कभी कुछ किया नहीं। और उज्जैन में जितने भी सिंहस्थ हुए हैं वह सभी सिंहस्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में कभी उज्जैन में सिंहस्थ नहीं हुआ। और सिंहस्थ के समय इस बार भी जो सिंहस्थ हुआ था 16 में, वो सिंहस्थ देश के इतिहास का अभी तक का सबसे अच्छा सिंहस्थ हुआ था। ये सारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने और जनता ने कहा था। चुनावी मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस भले ही करप्शन का आरोप लगा रही हो, लेकिन बीजेपी सभी आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। महाकाल लोक में बवंडर के दौरान सप्तऋषियों की मूर्तियां टूटना और उनका पूरे देश में वायरल होना तस्वीरों का, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और कांग्रेस पार्टी ने एक जांच दल रवाना किया पूर्व मंत्री के नेतृत्व में। और जांच होने के बाद एक तरह से आरोप लगना तय थे और आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से कि घटिया क्वालिटियों में करप्शन के चार्जेस लगाए गए। वहीं सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ है और जो मूर्तियां हैं वो टूटी हुई मूर्तियां नए सिरे से नई मूर्तियां बनाकर विशेष क्वालिटी का ख्याल रखते हुए महाकाल लोक में सप्तऋषियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ जो बची हुई मूर्तियां हैं उनकी भी क्वालिटी का असेसमेंट होगा। यानी कि कांग्रेस जो चार्ज लगा रही है करप्शन, साफ तौर पर सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।
देखिए, साक्षी के मर्डर के बाद अब साक्षी और साहिल की चैट सामने आ गई है। साथ ही नीतू की भी चैट अब मिली है, जिससे ये पता चला कि नीतू साक्षी की सहेली ही नहीं थी, बल्कि राजदार चैट से ही भी पता चलता है कि साक्षी और साहिल के बारे में साक्षी के घर वालों को पता चल गया था और इसी वजह से घर वालों ने साक्षी के बाहर जाने पर भी रोक लगा दी थी। देखिए पूरा मामला। साक्षी मर्डर केस से पहले इंस्टाग्राम पर साहिल के साथ चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ बातें कोड में लिखी हैं। इसमें पता चलता है कि साक्षी की सहेली नीतू उसकी राजदार थी और उसे सब कुछ पता था। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में पुलिस को सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम से एक अहम सुराग मिला है। ये सुराग साक्षी और साहिल के बीच चैट है। इसी में एक चैट नीतू के साथ भी है। इसमें साक्षी नीतू को बताती है कि उसके परिवार वालों ने मोबाइल छीनकर उसे घर में बंद कर दिया है। इस चैट में कुछ बातें कोड में लिखी गई हैं। पुलिस ने सारी चैट हिस्ट्री कब्जे में लेकर जांच के लिए फॉरेंसिक। पुलिस के मुताबिक साक्षी के माता पिता को इनके अफेयर के बारे में खबर मिल गई थी, इसलिए साक्षी को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। घटना के दिन भी साक्षी अपने परिजनों से बचकर घर से बाहर निकली थी। साहिल और साक्षी की चैट हिस्ट्री कि इन दोनों के बीच चल रहे प्यार के इस खेल की राजदार साक्षी की सहेली नीतू भी थी। नीतू के साथ भी साक्षी की चैट हिस्ट्री सामने आता है कि न केवल साक्षी की राजदार थी, बल्कि वो साक्षी की सलाहकार भी थी। साक्षी के इंस्टाग्राम अकाउंट खंगालने पर पता चलता है कि साहिल के साथ चैटिंग इसी साल 6 अप्रैल से शुरू हुई थी। हाय, बात करनी है। साहिल से बात करने के बाद साक्षी ने इसका स्क्रीनशॉट नीतू को भेजा और लिखा, इस डेट कैसे पता चलेगी, जूम करके देखो। इसके बाद नीतू और साक्षी के बीच 6 मई को चैट हुई, जिसमें लिखा है, वो कहाँ है, बात नहीं करोगी मुझसे? यार मम्मी पापा ने मुझे बंद कर रखा है, फोन भी नहीं देते, मैं क्या करूं, भाग जाऊंगी। साक्षी ने साहिल को एक ऑडियो भी भेजा था। इसमें वो कहती है, गली का बदमाश है तू, कहाँ गई तेरी बदमाशी। पुलिस का कहना है कि शायद इस ऑडियो से ही साहिल आग बबूला हो गया। 15 दिन पहले साहिल ने चाकू खरीदा था। उसने अपनी सुरक्षा और इमेज चमकाने के लिए चाकू रखना शुरू किया था। 27 मई को साक्षी और साहिल में लड़ाई शुरू हुई। साक्षी और झबरू ने साहिल को धमकाया था कि वो उससे दूर रहें। साहिल खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। गुप्ता कॉलोनी के पास फेंका गया साहिल का फोन भी पुलिस को मिल गया है। साक्षी और साहिल के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।